नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं रणनीति के एक ऐसे चालाक और शक्तिशाली नियम की जो दोस्ती को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये कितना असरदार है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आइए इस दिलचस्प स्ट्रैटेजी की परतें खोलते हैं। तो ये नियम आता है रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से। नियम नंबर 14 जो कहता है दोस्त बनकर रहो, जासूस बनकर काम करो। ये लाइन अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती है और थोड़ी सी भड़काने वाली भी लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई में एक बहुत ही शातिर रणनीति छिपी है। तो सवाल यह है कि इस नियम का असल मतलब है क्या? चलिए इसके शरारती से नाम के पीछे की असली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, इसका फंडा ना बहुत सिंपल है। जब आप किसी से सीधे सीधे टकराते हैं तो वो क्या करता है? वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, अपनी ढाल ऊपर कर लेता है। लेकिन ये नियम कहता है कि टकराव नहीं, दोस्ती का दिखावा करो। ऐसा माहौल बनाओ कि सामने वाला एकदम रिलैक्स हो जाए और फिर वो खुद ही आपको सारी जानकारी दे देगा। ये सीधा मुकाबला नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से जानकारी निकालने की कला है। मतलब पूरा खेल ही एक दिखावे पर टिका है। आप बाहर से तो एक दोस्त की तरह दिखते हैं, खूब बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग एक जासूस की तरह काम कर रहा होता है। वो मुस्कुराहट, वो हंसी मजाक, सब एक पर्दा है और उस पर्दे के पीछे असली मकसद है जानकारी निकालना। अब देखते हैं कि हाई लेवल स्ट्रैटेजी एक आम से खेल में कैसे काम आ सकती है। जरा सोचिए, स्कूल के प्लेग्राउंड में कैप्चर द फ्लैग का एक बड़ा ही कॉम्पिटिटिव मैच चल रहा है। देखा आपने, यहाँ एक दोस्ताना व्यवहार और एक थोड़ा सा गलत दिशा में पूछा गया सवाल, और सामने वाले ने अपनी बड़ाई करने के चक्कर में सारा राज उगल दिया। इससे पता चलता है कि लोग अपनी तारीफ सुनने और खुद को बड़ा दिखाने के लिए कितने बेचैन रहते हैं, खासकर जब उन्हें लगे कि वो किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पर। मान लीजिए कोई ताश का गेम चल रहा है, जैसे ऊनो। यहाँ पर फोकस पत्तों पर नहीं, बल्कि सामने वाले खिलाड़ी पर है, उसकी साइकोलॉजी पर है। और यहां भी देखिए, वही चीज हुई। एक हल्की फुल्की दोस्ताना बातचीत जिससे कोई खतरा महसूस ही ना हो, वो एक जासूसी हथियार बन गई। सामने वाले को तो भनक तक नहीं लगी कि उसने कब अपने सारे पत्ते खोलकर रख दिए। कमाल है ना कि माहौल को बदलकर कैसे जानकारी निकाली जा सकती है। अब आते हैं आज के जमाने में, हमारा आखिरी केस स्टडी जो इस नियम को एक मॉडर्न डिजिटल दुनिया में दिखाता है। सोचिए, माइनक्राफ्ट या रोब्लॉक्स जैसी किसी ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में। यहां पर क्या काम आया? चापलूसी, एक फैन होने का नाटक करना। जैसे ही उस प्लेयर को लगा कि कोई उसके काम की तारीफ कर रहा है, उसे गर्व महसूस हुआ और उसने खुशी खुशी अपनी सारी सीक्रेट प्लानिंग बता दी। तो एक बात तो साफ है, तारीफ एक बहुत पावरफुल टूल हो सकती है। ओके, तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये नियम कितना असरदार है, लेकिन अब बात करते हैं एक बहुत बहुत ज़रूरी मुद्दे की। इसकी एक नैतिक सीमा भी है और ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही है सबसे बड़ी चेतावनी। ये जो रणनीति है, ये कंपटीशन वाले माहौल के लिए है, जैसे कोई गेम हो या बिजनेस। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल असली दोस्तों को धोखा देने के लिए किया गया, तो वो सिर्फ बेईमानी है। ये भरोसे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता है। याद रखिए, स्ट्रैटेजी और धोखे के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो इस नियम को समझने के दो बड़े फायदे हैं। एक तरफ ये आपको सिखाता है कि सही जगह पर इसका इस्तेमाल कैसे करें, और दूसरी तरफ ये आपको बचाता है जब कोई और आपके खिलाफ इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ धोखा देने की नहीं है। इस नियम की असली पावर है स्मार्ट तरीके से जानकारी इकट्ठा करने में, क्योंकि असली ताकत तो जानकारी में ही होती है, और ये नियम उसी जानकारी को हासिल करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि कब एक दोस्ताना सवाल सिर्फ एक सवाल होता है और कब वो एक रणनीति बन जाता है। अगली बार जब कोई आपसे बेहद दोस्ताना होकर कुछ पूछे, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर।